Assalamu alaikum 3 class. How are you? I hope you have enjoyed your previous lecture. Now we are going to start our today's lesson. Open your science books. Open page number 35. What do frogs eat? ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने फ्रॉग के कैसी फ्रॉग कैसे एक टेडपोल से या एग से कैसे एडल्ट फ्रॉग में चेंज होते हैं, हमने सारा वो पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि फ्रॉग्स खाते क्या हैं। टेडपोल्स ईट एल्गी लाइक फिश। ठीक है, स्मॉल फिश के टेडपोल जो हैं वो छोटी फिश की तरह एल्गी खाते हैं। वाटर प्लांट्स एंड फ्रॉम frog eats eggs and even other tadpoles. फ्रॉग एल्गी खाते हैं, वाटर प्लांट्स खाते हैं, फ्रॉग एग्स यानी अपने ही एग्स, एंड इवन अदर टेडपोल्स, और जो टेडपोल्स होते हैं उनको भी खाते हैं। ठीक है, टेडपोल्स जो इन्हीं के आप इन्हीं के बच्चे भी हो सकते हैं, किसी और के भी बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, किसी और फ्रॉग के। एडल्ट फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स। कार्निवोर्स होते हैं यानी कार्निवोर्स मीन्स मीट ईटर। ठीक है, दे ईट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स खाते हैं, एंड अदर स्मॉल एनिमल्स लाइक स्पाइडर्स, और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं जैसे कि स्पाइडर हैं, स्नेल्स हैं, वॉर्म्स हैं। ठीक है, सम फ्रॉग्स हैव लॉन्ग स्टिकी टंग, उनकी ज़ुबान जो होती है स्टिकी होती है, जैसे कोई गूंद टाइप कोई चीज़। ठीक है, विच दे कैन फ्लिक आउट वेरी क्विकली टू कैच इंसेक्ट्स, वो जल्दी से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उस कीड़े को या जो भी है उसके सामने जिसको उसने खाना है, वॉर्म हो गया, स्नेल हो गया, उसको खा के फटाफट करते हैं। ठीक है, जैसे 3 क्लास ये है, फ्रॉग्स कैच इंसेक्ट्स लाइक फ्लाइज, यानी कौन से इंसेक्ट्स पकड़ते हैं वो, जैसे फ्लाइज हैं। एंड मॉस्किटोज फॉर फूड, अपनी खुराक के तौर पे फ्लाइज को खाते हैं या मॉस्किटोज को। दे हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ पेस्ट। अब इससे फ्रॉग हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या फ़ायदा होता है हमें, कि जो भी हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वो ये फ्रॉग खा जाता है। ठीक है, ठीक है 3 क्लास। नेक्स्ट हम पेज टर्न कर रहे हैं, दैट इज़ पेज नंबर 54। ठीक है 3 क्लास, इसकी मैं आपको डायग्राम भी सेंड कर दूंगी, आपने इसको करना है ट्राई इट आउट को। फिश है, फ्रॉग है, इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, क्या चीज़ें कॉमन है। ठीक है, लिखा है दे आर लिविंग थिंग्स विच नीड, कि लिविंग थिंग्स है, इनको क्या चीज़ चाहिए, एयर, वाटर, फूड। ठीक है, दे कैन, ये क्या कर सकते हैं, ग्रो, रिप्रोड्यूस, रिस्पॉन्ड एंड मूव बाय देम सेल्फ, अपने खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं। ठीक है, अनलाइक प्लांट्स, प्लांट्स की बिल्कुल उसी तरह जैसे प्लांट्स नहीं कर पाते, तो ये क्या करते हैं, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, कि ये भी अपनी फूड रेडी नहीं कर पाते, नहीं खा पाते, क्योंकि ये दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, दे आर वर्टिब्रेट्स, बैकबोन होते हैं, विच आर द एनिमल्स विद बैकबोन, जिसका मतलब क्या है कि वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। 3 क्लास, यहाँ पे नेक्स्ट है डिफरेंस। अब इनमें डिफरेंस क्या है 3 क्लास। फिश ब्रीथ विद, फिश किसके साथ सांस लेता है, गिल्स के। ठीक है, फिश हैव स्केल्स फॉर देयर बॉडी कवरिंग, स्केल्स होते हैं इसके जिस्म पे। ठीक है, फिश हैव डैश टू हेल्प देम स्विम इन वाटर, फिश के पास क्या है जिससे वो स्विमिंग कर पाती है, फिन्स एंड टेल। फिश लिव इन वाटर, फिश सिर्फ वाटर के अंदर रहती है, कहीं नहीं रह पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एडल्ट फ्रॉग्स ब्रीथ, जो बड़े फ्रॉग्स होते हैं वो सांस लेते हैं। ठीक है, मोइस्ट स्किन एंड लंग्स। ठीक है, जो फ्रॉग्स हैं वो मोइस्ट स्किन से और लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। टेडपोल्स ब्रीथ विद, टेडपोल कैसे सांस लेते हैं, गिल्स के थ्रू। फ्रॉग्स डू नॉट हैव एनी बॉडी कवरिंग। ठीक है, ये स्टेटमेंट वही है कि वहाँ पर उसकी बॉडी कवरिंग क्या है, स्केल्स होते हैं, और फ्रॉग की बॉडी कवरिंग नहीं होती। फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट,
टू हेल्प देम स्विम इन वाटर। फ्रॉग के फीट कैसे होते हैं? वेब्ड, जिससे वो वाटर में स्विमिंग कर पाता है। फ्रॉग्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। फ्रॉग जो है वो लैंड और वाटर दोनों में रह पाता है। नेक्स्ट है व्हाट यू हैव लर्नड। ठीक है, फिश हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। दे ब्रीथ विद गिल्स। फिश की बात हो रही है, वो अपनी गिल्स के थ्रू सांस लेती है। दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए वो स्केल्स होते हैं। दे हैव फिन्स एंड स्ट्रीम लाइन बॉडी टू मूव क्विकली एंड स्मूथली इन वाटर। फिन्स और स्टीम लाइन बॉडी की वजह से ये वाटर में स्मूथली मूव कर पाती है। मोस्ट फिश ले एग्स बट गिव बर्थ टू यंग लाइफ, यानी अंडे और बच्चे ये दोनों ही देती हैं। स्मॉल फिश ईट एल्गी और टाइनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड प्लैंकटन। ठीक है, जो छोटी फिश होती है वो एल्गी और टाइनी लिविंग थिंग्स को खाती है। ठीक है, बिग फिश में ईट फिश, श्रिम्प्स, क्रैब्स एंड अदर वाटर क्रिएचर। जो बड़ी फिश हैं वो स्मॉल फिश को खाती हैं, इसके अलावा श्रिम्प्स को, क्रैब्स को और लिविंग क्रिएचर है जो वाटर क्रिएचर है उसको। फ्रॉग्स हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। फ्रॉग की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? एडल्ट फ्रॉग्स ब्रीथ विथ लंग्स एंड थ्रू देयर मोइस्ट स्किन। टेडपोल्स ब्रीथ विथ गिल्स। जो टेडपोल है वो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। एडल्ट फ्रॉग्स जो हैं लंग्स के थ्रू और मोइस्ट स्किन के थ्रू सांस लेता है। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी बॉडी कवरिंग। फ्रॉग की बॉडी कवरिंग नहीं होती। सम फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट फॉर स्विमिंग इन वाटर और ग्लाइडिंग थ्रू एयर। कुछ फ्रॉग्स के वेब्ड फीट होते हैं जो इनको स्विमिंग में हेल्प करती हैं और वो हवा में उछलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। फ्रॉग्स ले एग्स इन वाटर। फ्रॉग्स जो हैं वो पानी के अंदर अंडे देती हैं। एडल्ट फ्रॉग्स ईट इंसेक्ट्स। एडल्ट फ्रॉग्स जो हैं वो इंसेक्ट्स खाते हैं। अदर स्मॉल animals like spiders, snails and worms. Tadpoles eat algae. Water plants, frog eggs and other tadpoles, यानी tadpoles जो हैं वो algae खाते हैं और water plants खाते हैं। ठीक है, frog eggs खाते हैं और दूसरे tadpoles को भी खाते हैं। ठीक है, अच्छा 3 क्लास, ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या होता है 3 क्लास? कि कोई भी एनिमल, कोई भी इंसेक्ट जो है वो अपनी सराउंडिंग के साथ अपने आप को ऐसे मैच कर लेता है, वैसे ही अपने आप को ढाल लेता है कि वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो उस चीज़ का हिस्सा है। ठीक है, कभी भी अलग से उसको कुछ नज़र नहीं आता। देयर इज़ अ स्टोन फिश इन द फोटोग्राफ बिलो दिस वन। ये स्टोन फिश है, कैन यू स्पॉट इट? ठीक है 3 क्लास, अब ये बिल्कुल ऐसे फील हो रहा है जैसे कि ये वाटर के अंदर ही बस कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये जो है स्टोन फिश है या वाटर के अंदर वैसे ही कोई चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, इसको हम कैमोफ्लेज कहते हैं। कि क्या है कि कोई चीज़ अपने आप को वैसे ही मोल्ड कर ले जैसे कि उसकी सराउंडिंग्स हैं, इसको हम कैमोफ्लेज कहते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्पॉट इट बिकॉज द स्टोन फिश लुक्स लाइक स्टोन। अब इसलिए इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है क्योंकि स्टोन फिश जो है वो बिल्कुल अपने आप को उसने देखने में वो बिल्कुल स्टोन जैसी है। ठीक है, एंड ब्लेंड्स इन वेरी वेल विद इट्स सराउंडिंग ऑफ कोरल एंड रॉक्स। और पानी के अंदर जो मखलूक़ात हैं, जो चीज़ें हैं, रॉक्स हैं, उसने अपने आप को बिल्कुल वैसे ही ब्लेंड कर लिया है, बना लिया है, देखने में वो सेम वैसी है। ठीक है, द ब्लेंडिंग इन और मर्जिंग ऑफ एनिमल्स विद देयर सराउंडिंग इज़ कॉल्ड कैमोफ्लेज। किसी भी चीज़ का, एनिमल का अपनी सराउंडिंग के साथ अपने आप को मिला लेना या उस जैसा हो जाना, इसको कैमोफ्लेज कहते हैं। एनिमल्स यूज़ कैमोफ्लेज टू अवॉइड बीइंग सीन। ये कैमोफ्लेज किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि वो नज़र ना आए। ठीक है, बाय अदर एनिमल्स, के कोई और जो एनिमल्स हैं वो उसको देख ना सकें, सो दैट दे विल नॉट बी ईटन, और वो खाए ना जाएं। ठीक है, कैमोफ्लेज कैन आल्सो हेल्प देम टू कैच देयर। कैमोफ्लेज उनको हेल्प करती है पकड़ने के लिए क्या? देयर प्रे, उनका शिकार।
ठीक है। दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए है, देयर प्रे विल नॉट नो ऑफ देयर प्रेजेंस, कि वो जो जिसका उसने शिकार करना है उसे पता ही ना हो कि वो फलां इंसेक्ट या कोई बर्ड एनिमल जो है वो बैठा हुआ है। ठीक है। इवन व्हेन दे आर नियर बाय, यानी उसके पास वो इतने करीब से बैठा है और उसे पता नहीं चल रहा। जैसे कि 3 क्लास, इस पिक्चर में आपको अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा, ये सारे के सारे लीव्स हैं। इनके सेंटर में ये एक फ्रॉग बैठा हुआ है। ठीक है। अब ये कैमोफ्लाज इसने किया हुआ है कि वो अपनी सराउंडिंग के साथ बिल्कुल मैच हो गया है कि कोई दूसरा इंसान इसको या कोई चीज़ है वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। कोई भी इंसेक्ट यहाँ से उड़ता आएगा तो ये अपने उस शिकार को, प्रे को पकड़ लेगा। ठीक है। अगर कोई और है, जैसे इसको खाने के लिए कोई और आता है, ठीक है, तो वो इसकी सराउंडिंग को देख के कि वो निगलेक्ट कर पाता है, कहते हैं कि ये भी शायद लीव्स ही हैं, ये जो फ्रॉग है ये भी शायद लीव का ही पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर है, ये देखिएगा, ये ड्राई लीव्स हैं, इसमें एक फ्रॉग बैठा हुआ और हम बिल्कुल नहीं कर पाते डिफरेंस कि ये फ्रॉग है, ये लीव का पार्ट है। ठीक है। इसी तरह तमाम जो इंसेक्ट्स या एनिमल्स इनको खाने आते हैं वो इसको नहीं खा पाते, ढूंढ नहीं पाते। ठीक है। ये एक और पिक्चर है, ये देखिएगा, ये भी ऐसे ही है, ये लीव्स हैं, इसमें एक फ्रॉग बैठा हुआ है। नेक्स्ट पे भी बिल्कुल ऐसे है, ये फ्रॉग है, ये इसके इर्द गिर्द लीव्स हैं। तो ये सब ने कैमोफ्लाज किया हुआ है। ठीक है। सम फिश और फ्रॉग कैमोफ्लाज देमसेल्फ वेरी वेल, वो अपने आप को अपनी सराउंडिंग में बिल्कुल बहुत अच्छी तरह शामिल कर लेते हैं। कैन यू स्पॉट द फ्रॉग्स इन द फोटोग्राफ बिलो, कि क्या आप इसमें से जो फ्रॉग है आप उसको बता सकते हैं। ठीक है। 3 क्लास अगर सरसरी सा देखा जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, आप इसको गौर से जब देखेंगे तो तब आपको पता चलेगा। ठीक है। अभी इसी तरह है, देयर आर 3 फिश इन द लेफ्ट मोस्ट फोटोग्राफ, कैन यू स्पॉट द अदर 2। अब यहाँ पे ये जो पिक्चर्स हैं, इस पिक्चर के अंदर 3 फिश हैं। ठीक है। अब आपको उसमें से ढूंढना है कि वो फ़िश कहाँ पर है। ठीक है। ये भी इसने अपने आप को उसने कैमोफ्लाज कर लिया हुआ है कि अब बिल्कुल उसकी सराउंडिंग के साथ उसने मिला लिया है कि हमें इसमें से फ़िश ढूंढनी मुश्किल हो गई है। ठीक है। उसके बाद 3 क्लास एक और ट्राई इट आउट है, पेपर, पेंसिल, कलर्ड पेंसिल और क्रेयॉन्स और पेयर ऑफ सीजर्स, ड्रॉ एंड कट आउट द शेप ऑफ फ्रॉग। You may use a graphic software to help you draw and color the frog. Color it so that it can blend in with its surroundings. Place the cut out frog in a part of the school garden where it is well camouflaged. See if your classmates can find out. ठीक है। अब आपने क्या करना है, खुद से एक ड्रॉ कर लेना है एक फ्रॉग और उसमें वैसे कलर कर देने हैं जैसे आपके स्कूल में जो भी ट्रीज़ हैं उनका सेम कलर हो। ठीक है। लीव्स का या ट्रीज़ का। तो आपने ये देखना है कि आपके क्लास फेलोज हैं वो उसको ढूंढ पाते हैं या नहीं। ठीक है। आई विल लीव माई ब्राउन फ्रॉग, मैं अपने ब्राउन फ्रॉग को इधर छोड़ दूंगा अमंग द डेड लीव्स, ये जो पत्ते नीचे गिरे हुए हैं डेड लीव्स हैं। आई एम श्योर माई क्लासमेट विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट, कि मुझे यकीन है कि मेरे जो क्लासमेट्स हैं या क्लास फेलोज हैं वो इसको ढूंढ नहीं पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, ट्राई इट आउट, द ब्लेंडिंग इन ऑफ एनिमल्स विद देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड camouflage. Animals use camouflage to avoid being seen by other animals so that they will not be eaten. Camouflage also help animals to prey on their animals अनडिटेक्टेड, कि वो पहचाने ना जाएं, उनको कोई ढूंढ ना पाए, इसलिए वो कैमोफ्लाज करते हैं। ठीक है। 3 क्लास आज आपका ये यूनिट कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव व्हाट्सएप करूँगी, आपने उनको फिल करना है, बहुत ध्यान से करना है। 3 क्लास तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।